हेलो गाइस, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, भारत का परिचय। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। मैं आज आपको बताने वाला हूं भारत का परिचय के बारे में, यानी इनसे जो भी प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षा में बनता है आपको घबराना नहीं है। बस इस वीडियो में आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे और किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आसानी से बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको अधिकारी बनना है तो मेरे चैनल से अवश्य जुड़े। मैं आपको हर एक वीडियो आसान भाषा में बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं भारत का परिचय यानी ज्योग्राफी। भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और दक्षिण एशियाई देश में भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। ये आप जानते होंगे, लेकिन भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति अगर आपसे पूछता है तो चतुष्कोणीय है। लेकिन अक्षांशीय विस्तार से अगर देखा जाए तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतरीय विस्तार से देखा जाए दोस्तों तो भारत कौन से? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब चलिए गोलार्ध को समझते हैं हम कैसे। ये गोलार्ध है हमारा। ये जो आपको रेखा दिख रही है ये भूमध्य रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री पे स्थित है। और ये जो आपको रेखाएं दिख रही है इसे अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। कौन सा विस्तार कहा जाता है? अक्षांशीय। और अक्षांशीय में कौन सा अक्षांशीय? तो उत्तरी अक्षांशीय, उत्तरी अक्षांश। और ये जो आपको दिख रहा है नीचे की तरफ दोस्तों ये दक्षिणी अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है? दक्षिणी अक्षांश है। यहां पे ध्यान देना है। कौन सा अक्षांश है? दक्षिणी अक्षांश है। उसके बाद हमारा भारत इस गोलार्ध में स्थित है। इनका मीन से कौन सा गोलार्ध में स्थित हुआ? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपको बता दिया जाए कि अगर देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में, इसको कैसे समझना है? तो अब आप इनको समझें। यहाँ पे आपको गोलार्ध बना दिया गया और इस तरह से जो रेखा दिख रही है दोस्तों ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। कौन सी रेखाएं कहलाती है? देशांतर रेखाएं। और आप देख रहे हैं कि ये वाला क्षेत्र हमारा ईस्ट कहलाता है और ये वाला क्षेत्र हमारा वेस्ट। अगर हमारे भारत को इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत यहाँ पे है। इनका मीन से कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये वाला क्षेत्र अगर देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध, तो हमारा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको गोलार्ध के सिस्टम समझ में आ गए होंगे। अब भारत अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे विश्व का कितना परसेंट है? 2.4% है। कितना परसेंट है? 2.4% है। और विश्व का जनसंख्या में कितना परसेंट है? तो 70.5 यानी 17.5% है जनसंख्या में भारत। अगर क्षेत्रफल से भारत का स्थान देखा जाए तो कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। प्रथम स्थान किसको मिला है? तो प्रथम स्थान रूस का। अगर यहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और प्रथम स्थान किसका है? रूस का। जनसंख्या की दृष्टि से अगर दोस्तों देखा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत का स्थान दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा है। और प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? तो चीन का है। किसका है प्रथम स्थान? चीन का है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। चलिए एक बार रिकॉल कर देते हैं। भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। आकृति कौन सी है भारत की? तो चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध है। देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध है। क्षेत्रफल से अगर देखा जाए तो 2.4% है। विश्व की जनसंख्या से देखा जाए तो भारत 17.5% है। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां है। अब प्रथम स्थान किसका है? रूस का है। जनसंख्या में देखा जाए तो भारत का स्थान दूसरा है और प्रथम स्थान किसको मिला है? चीन को। अब आते हैं दोस्तों ये भारत के मैप पे समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो लाइन आपको दिख रही है ये उत्तर से दक्षिण की लाइन है। यानी उत्तर से अगर दक्षिण की लंबाई आपको पूछा जाता है भारत की तो आपको याद रखना है 3214 किलोमीटर। कितना? 3214। आप ऐसे याद रख सकते हैं। और पश्चिम से पूरब की लंबाई अगर भारत की पूछी जाती है तो आपको याद रखना है 2933 यानी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर यहां से आपको प्रश्न बनते हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा में तो आप आसानी से बना लेंगे। चलते अब हम आपको बताते हैं रेखा के बारे में कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई उसे
रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो 1947 में खींची गई थी। तो आपको आसानी से याद हो गया होगा कि ये पाकिस्तान है और ये भारत है, इनके बीच में जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। अब आते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बीच में रेखा है उसे डुरंड रेखा कहा जाता है। लेकिन पहले तो पाकिस्तान आजाद नहीं था, तो उससे पहले भारत और अफगानिस्तान का हिस्सा कहलाता था, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है। लेकिन ये भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि भारत के कौन से क्षेत्र से अफगानिस्तान की रेखा खींची गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पश्चिमी और उत्तर हिस्सा है जो उससे मिलता है ये रेखा अफगानिस्तान का, वो कौन सी रेखा कहलाती है, डुरंड रेखा कहलाती है। तो डुरंड रेखा कब खींची गई थी, तो 1893 में। आप मैप में आसानी से याद कर सकते हैं कि डुरंड रेखा कब खींची गई, तो 1893 में। अब आते हैं दोस्तों चीन और भारत के बीच में जो रेखा खींची गई थी हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में, वो कौन सी रेखा खींची गई थी, मैकमोहन रेखा खींची गई थी। आपको ये भी प्रश्न याद हो गए होंगे। चलिए अब आते हैं आपको दक्षिण की तरफ, जहां हिंद महासागर है और श्रीलंका एक देश है, श्रीलंका और देश है। और आपको बता देते हैं यहाँ पे तमिलनाडु है। यहाँ पे पाक जल संधि हुई थी जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, यानी बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, उसे कहते हैं पाक जलड मरु मध्य। पाक जलड मरु मध्य यह किस क्षेत्र में है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में है। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि भारत से जुड़े कौन कौन से पड़ोसी देश है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस क्षेत्र में आए तो चीन भारत का पड़ोसी देश, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। उनके अलावा आप आते हैं तो मालदीव आपको मिलेगा, इधर पाकिस्तान मिलेगा और अफगानिस्तान। यानी पश्चिमी साइड में जाते हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान मिलेगा, दक्षिणी साइड में आइएगा दक्षिणी और आपको पश्चिमी साइड में मालदीव मिल जाएगा, इधर आइएगा दक्षिणी साइड में तो आपको श्रीलंका मिल जाएगा, पूरब साइड में आइएगा तो बांग्लादेश मिल जाएगा, जो यही पूर्वी पाकिस्तान पहले कहलाता था लेकिन अब बांग्लादेश बन गया। इधर है नेपाल, इधर है भूटान। और अब आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश और भारत की जो सबसे बड़ी, यानी जितने भी पड़ोसी देश है उसमें सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो बांग्लादेश और बांग्लादेश की सीमा कितना है, 4096.7 किलोमीटर। कितना है, 4096.7 किलोमीटर। सबसे कम किसकी है, तो अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपके लिए प्रश्न एकदम आसान है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि स्थल से जुड़े कौन कौन से देश है और उसके बाद जल से जुड़े कौन कौन से देश है, उसमें मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।